जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन देख करके घबरा जाते हो। क्वेश्चन हमारा लिख लेते हैं। क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। कितने तक है? कह रहा है कि 50 तक के सभी संख्याओं का योग बताना है। देखो, ए डायरेक्ट आपको ऐसे कह सकता है कि इन संख्या का योग करने पर क्या आंसर होगा, या आपको इसी का दूसरी लैंग्वेज में आपसे क्या कह सकता है कि 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, संख्या का योग। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ दोस्तों। इसमें 1 से लेकर 50 तक जो संख्या है इसका योग ही है। क्वेश्चन पहले समझो, क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे ही, यानी कि एक में ऐड करेंगे 2 तो 3 और 3 6 4 10 5 15 16 15 20, इस तरीके से 50 तक के सभी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये पूछा है। तो 1 से लेकर 50 तक हम सभी नंबर को तो ऐड नहीं करेंगे, तो इसके लिए कोई तो आसान सा ट्रिक होगा, कोई तो लॉजिक होगा, वही सीखेंगे। देखिए, करना क्या है, अगर आपसे हिंदी में भी ऐसे पूछता है तो आपको ऐसे ही लिख के सोल्व करना है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, जो ट्रिक फार्मूला होता है वो बता रहे हैं। क्या करना है आप कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए n × n + 1/2 का यूज कर लेना। एक ट्रिकी फार्मूला है। अब भाई इसमें n क्या है, तो n ये लास्ट नंबर है, n ये वाला आपका लास्ट नंबर है। जैसे अगर आपसे कहता है कि 1 + 2 + 3 + इस तरीके से 20 तक के बताओ, तो ये 20 आपका n हो गया इसमें, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके कहता है कि 100 तक के नंबर बताओ, तो इसमें n हो गया 100 आपका, है कि नहीं। तो लास्ट का जो नंबर पूछेगा वो आपका n हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। n हमारा इसमें कह रहा है कि 50 तक बताना है, तो यहाँ 50 रख लेना है। उसके साथ ही साथ n ये भी 50 ही है, चूंकि n ही है, +1 है तो 1 रखो, और नीचे आपका 2 से कर लेना है डिवाइड, ठीक है। 50 का 50 रहेगा, है ना, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 50 में 1 जोड़ेगा तो 1 कॉमन हो गया, और नीचे हो गया 2। इस 2 से काटोगे 50 को तो 25 बार में लगेगा, यानी कि 25 × 51, दोनों को आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 25 से कम 25 का हो गया 5 बचा 2, और 25 बचे 25 से 125 और 2 127, 1275 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर 1275 हुआ। आपको इतना करने में देर क्यों लगा? क्योंकि आपको एक रूल की जरूरी था, और वो रूल ये है कि नहीं। लेकिन आप इतना इसे नहीं कर सकते हो, आप इसे आसान शब्दों में डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना फार्मूला बाय यूज करने का टाइम नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कितना आंसर था 1275, है ना। तो आप क्या करोगे कि जब भी आपको इस प्रकार के देखे तो डायरेक्ट ये वाला जो ट्रिकी फार्मूला है इसको आपको माइंड में रखना है, और डायरेक्ट करना है। जैसे फार्मूला में n कह रहा है तो n हमारा 50 × n + 1 है, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो 1 कॉमन, और नीचे 2 से डिवाइड करना रहता है, और यहाँ से आप कट करोगे 25 दूनी 50, और 25 को एक कॉमन में मल्टीप्लाई करोगे, और 1275 आपका आंसर निकल कर क्या जाता है। सिर्फ आप इतना सेकंड में, कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन चूंकि हमें तो सिखाना है, तो हम तो आपको इस तरीके से सजेशन करेंगे, है कि नहीं। तो आप शॉर्ट ही बनाना। आप कब करोगे इतना शॉर्ट, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन को आपने समझ लिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें बताना, हम और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए आपको करना क्या है कि 1 से लेकर के 20 तक की जो होगा आंसर होगा उसको आपको बता देना इसमें कमेंट करके। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके हमारे इस वीडियो सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। दूसरी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है,
चलिए आपने इस प्रकार से देखा, लेकिन आगे की नंबर दे देता है। जैसे आपने अभी तक 50 नंबर तक लिख लिए, लेकिन अगर आपसे 50 के बाद दे देगा 51 प्लस 52 प्लस 53, ठीक है, प्लस इस प्रकार से आपसे कहता है 100 तक के नंबर बताओ, ऐड करेंगे तो क्या होगा? 100 तक ऐड करने के लिए दे देगा, तब क्या करेंगे? आसान सा है, बेहद आसान है। आपने जो आप क्या करोगे कि वही फॉर्मूला यूज करोगे, n+1/2, n+1/2। जब यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो अभी कहोगे कि अभी तो आपने यही बताया, बिल्कुल हमने यही बताया, लेकिन कब ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपकी संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से आपका शुरू होता है, एक से लेकर के। ये जो फॉर्मूला है एक से लेकर के है, लेकिन ये तो ये कॉमन के बाद दिया है कि नहीं? ये फॉर्मूला कहां तक है? देखो इधर, ये फॉर्मूला जो आपको है वो यहां से कह रहा है कि 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से हमारा जो नंबर होगा यहां तक, तो इसके लिए है कि एक से स्टार्टिंग होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला, तो इसी में ऐड कर लेंगे। करना क्या है आपको, ध्यान से समझो। 100 तक दिया है ना, 100 तक, तो इसी फॉर्मूला का तो यूज हम इसी में करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको करना क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक इस प्रकार से लिख लेनी है, क्योंकि 1 से 100 तक का ही फॉर्मूला है, और इसमें से माइनस कर देना है। आपको घटा क्या देना है, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से आपको कहां तक दिया है, ये कॉमन से पूछ रहा है, यानी कि हमको 50 तक घटा देना है। अगर आप 50 तक इसमें से घटा देते हो तो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, एक कॉमन से लेकर के यहां से यहां तक तो आपको पूछा है, यहां से यहां तक, और हम कौन से फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, n+1/2 इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो एक से लेकर के है, एक से लेकर के है ना, तो ये कॉमन तक का यूज नहीं होगा, एक से करेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अच्छा, और घटाने के लिए क्या कहें, तो इस वाले को घटा लो, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, जो इसका फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसका भी होगा, लेकिन इसको 100 तक निकालने के बाद 50 तक घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा ये कॉमन से ही बचेगा, है कि नहीं? देखो समझते हैं, इसमें n की संख्या कितना है, चूंकि यहां तक 100 तक ही पूछ रहा है, तो इसमें n हो जाएगा 100, है ना, और n+1 यानी कि 100 + 1 हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस इसमें n कितना है, 50 तक हमको घटा लेनी है, तो 50 हो जाएगा, और 50 + 1 करेंगे और नीचे 2। ठीक, देखा जाए तो 100 हुआ, और 100 में +1 करोगे तो 101 हो गया, 101, और नीचे 2 माइनस ये हो जाएगा 50, और 50 में +1 करते हो तो कितना होता है, 51 होता है, और नीचे आपका 2 हो गया। ठीक, ये 2 से कट जाता है, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से 50 बार में कटा, और ये 2 से 25 बार में कट गया है। यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ 50 में 101 को मल्टीप्लाई करना है, 100 माइनस यहाँ 25 में 51 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 100 को 101 सॉरी 50 को अगर 101 में मल्टीप्लाई करते हो तो 0.505 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1275 हो जाएगा, यानी कि 5050 में 1275 को घटा देना है। 5050 में 1275 को घटा देते हो तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 7 गया तो हो जाए, 9 में से 2 जाएगा तो भी हो जाएगा 7, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3। अब 3775 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हुआ, 3775 इसका आंसर हो गया, है कि नहीं? समझ में आ गया? जितना आगे से दिया रहेगा उसको पीछे से निकालने का ये फॉर्मूला है किससे, एक से लेकर के निकालने का, और आगे आपसे पूछे तो जितना आगे से दिया रहेगा उतना घटा लेना है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में आसानी के साथ आपको सिखा रहे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है वो कुछ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। क्या है,
अच्छा, स्क्वायर का क्वेश्चन, यानी आपसे इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे कहता है, लो भाई, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से आपको 10 तक का स्क्वायर पूछता है, तो क्या आप इसको बना लोगे? क्या आप इसका आंसर दे लोगे? बिल्कुल दे सकते हो। करना क्या है, इसके लिए जो फार्मूला, ट्री की फार्मूला का यूज करना है वो इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग होगा। अलग क्या है, तो इसके लिए फार्मूला जो यूज करोगे 1/6n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, इस फार्मूला का यूज इसमें करना है। n क्या है, n वही संख्या है, लास्ट वाला नंबर, ठीक। 1/6 आपको ऐसे लिख लेनी है, और n है, n कितना है, 10 है, तो n 10 हो गया, इंटू 10 प्लस 1 करेंगे, और इंटू 2n, यानी कि जो भी n होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो n 10 है, तो 10 दूनी 20 और प्लस का 1, 20 और प्लस का 1, 21 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1/6 होगा, इंटू ये 10 रहेगा, इंटू ये 10 और 1 11, इंटू 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक। इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, ये 5 दूनी 10, अब इस 3 से कट जाएगा 7 बार में 7 या 21, टोटल क्या नंबर आया, 5 आया, 11 आया और ये 7 आया। इन तीनों नंबर के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पचे 55, 55 में करना है 7 से, 55 गुने 7 कितना होगा, 7 पचे 35 के 5 बचा 3, 7 पचे 35 और 3 38, यानी कि 385 इसका आंसर हो गया, 385 इसका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है। तो इसकी जब स्क्वायर पूछे तो इस फार्मूला का यूज करना है, इस फार्मूला का। समझ में आ गया, चलो बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट इसे इरेज कर लेते हैं। अच्छा, अब हमसे ये बताइए कि 1 से लेकर कितना पूछ दे, तो आपने ऐसे किया, आप इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर आपसे कह दे ये 10 तक निकाल लिए, 10 के बाद आपसे पूछ दे कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा जो नंबर होगा, ठीक है, तो हमारा 20 तक के नंबर का स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या बता लोगे? 20 तक नंबर का स्क्वायर पूछे तो बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे। अभी जो हम फार्मूला बताए वो फार्मूला कहाँ से शुरू हो रहा था, तो 1 से, है ना। वो फार्मूला 1 से शुरू हो रहा था, लेकिन ये तो 10 के बाद से पूछ दिया है, तो 10 के बाद से पूछा है तो हम जो फार्मूला का तो वही फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन वो फार्मूला हमको 1 से निकल करके आ जाएगा। तो जब 1 से निकल करके आ जाएगा तो इतना हमको इसमें घटा देना है। कैसे, देखो, अभी जो हम आपको फार्मूला बताए वो क्या फार्मूला था, कि वो फार्मूला आपको 1 से था, है ना। वो फार्मूला आपको 1 से था, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, इस तरीके से हमारा ये वाला था कि 1 से लेकर के 20 तक मिलेगा तब ऐसे करेंगे। लेकिन हमसे सिर्फ आपसे पूछा क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ना, तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला नंबर को हमको घटा लेना है। घटाना क्या है, इसी में आपको यहाँ से घटा लेना है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक घटा लेना है। क्यों, क्योंकि 11 से हमको दे रखा है, तो इसी में ए वाला नंबर आगे घटा लेनी है। घटा लोगे ना, बेहद सब। अब करना क्या है कि हमारा वही फार्मूला का यूज होगा जो अभी तक यूज किए। इसमें कौन सा फार्मूला, 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, इस फार्मूला का यूज किए। तो इसी फार्मूला में से आपको घटा लेना है कौन सा, इसी फार्मूला को, 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, इसी को घटा लेना है। अब यहाँ जो होगा इसका n दूसरा हो गया, इसका n अलग है और इसका n अलग है ना। इसका n है 20, 1/6 लिखेंगे, इसका n है 20 और 20+1 हो जाएगा इंटू 20n, यानी कि 20 दूनी 40 और 1 41, तो 40+1 हो जाएगा, ठीक, माइनस
ये आपका 1/6 है। एन यहाँ एन कितना है 10, यहाँ पर एन 10 है, 10 + 1 हो जाएगा इंटू यहाँ 10 दूनी 20 + 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ये आसान सा ही है, आप इसे ज्यादा लेंदी मत समझो, ये आसान ही है। ठीक है, 20 हो गया इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 40 और 1 41। ठीक, उसके साथ ही यहाँ पे ये करोगे तो 1/6 और ये 10 है इंटू 10 और 1 11 इंटू 20 और 1 21, 20 और 1 21। अब यहाँ पे कटेगा 6 से ही कटेगा, 3 दूनी 6 और इसे 10 दूनी 20 काट सकते हो। इस 3 से काटोगे 7 या 21, है कि नहीं? तो यहाँ क्या बचा 10 इंटू 7 इंटू 41 है। उसके बाद माइनस माइनस ये भी कटेगा, 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10। अब इस 3 से काट लोगे 7 बार में, है ना? मल्टीप्लाई यहाँ क्या कर लोगे 5 × 11 × 7, 5 11 × 7, यहाँ पे ए हो गया नंबर। ठीक है, उसके बाद 10 7 70, 70 को करोगे 41 से मल्टीप्लाई तो 0 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। 10 7 70, 70 में 41 करोगे तो 0 हाँ 0 7 0, यही होगा ना। 41 में 70 से कर लो, देखो 41 × 70 00 7 7 चौक 28, हाँ 2870, 2870। 2870 में से इसको 55 में 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35 और 3 38, कितना हुआ 2870 में 385 आपको घटा लेनी है। 2870 में 385 आपको घटा देना है। 2870 माइनस 385, 385 कितना होगा 5 हो जाएगा, और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। 2485 इसका दोस्तों आंसर हो जाता है। कितना हुआ 2485। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी हो गया, तो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, ये तो आपकी रूल हो गया, इस रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हो। लेकिन आप इसे आसान कैसे कर सकते हो, देखो आप इसे आसानी से कर सकते हो दोस्तों, इतना बड़ी चीजें नहीं है। बस आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। फार्मूला अगर ध्यान में रखोगे तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या कहता है कि 1/6 है तो 1/6 लिखोगे इंटू एन रहता है तो एन हमारा 20 है, साथ ही साथ n + 1 है तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो n + 1 21 हो जाएगा, और उसके साथ 2n + 1 है तो 2n + n में n की 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा। अब इसी में से इसको माइनस करना है 1/6 इंटू n है 10 और 10 में 1 11 और 11 इसको 2 गुना रहता है तो 10 दूनी 20 और 1 21। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आप आसानी से कर लोगे, है कि नहीं? आप इसे आसानी से कर लोगे, हमें उम्मीद है कि कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले टाइप का हमारे क्वेश्चन जो है उसे भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का, जो कि बहुत लाजवाब और बहुत शानदार है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, इस तरीके से यदि हम 20 तक का स्क्वायर करें तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो इसका 2870 दिया हुआ है कि नहीं? तो हमसे पूछा क्या है कि 20 के बाद यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, इस तरीके से आपका कितना तक है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसे लगभग हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है,
और आप में से काफी सारे स्टूडेंट इसे करना भूल जाते हो। भूलते क्या हो, करना ही छोड़ देते हो। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। देखिए इसे आसान से शब्दों में समझते हैं। देखो, चूंकि यहां से यहां तक ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है और हमसे इसका पूछा है, तो आसान से ट्रिक से समझते हैं। देखो, अब 2 स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, 2 के स्क्वायर है तो आप 2 इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं, इसको लिख सकते हो, इसका स्क्वायर है। प्लस 4 को आप 2 इंटू 2 कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर है। और इसे 2 गुने 3 कर सकते हो, इसका स्क्वायर। उसी तरीके से अगर ऐसे ऐसे करते जाए तो इस 40 को आप 20 दूनी 40 कर सकते हो, है कि नहीं, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ठीक उसी तरह से चीज, ये जो पावर है इन दोनों को लिए है, यानी हम 2 के भी पावर करेंगे और 1 के भी पावर लिख सकते हैं, है कि नहीं। प्लस में इस 2 का भी पावर और इस 2 का भी पावर है। उसके साथ ही यहाँ इस 2 का पावर और इस 3 का पावर है ना। प्लस इस तरीके से करते आओगे तो यहाँ भी आप क्या देखोगे, इस 2 का पावर है और यहाँ 20 का पावर है। इतना समझ में आ रहा है ना, बेहद आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखा जाए तो ये 2 का पावर 2 के पावर जो है सभी में आ रहा है, तो जो सब में मैच कर रहा हो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो तो 2 के पावर सभी में है तो हम कॉमन कर लिए, और जैसे इस 2 के पावर 2 सभी में है तो कॉमन किया तो बचा क्या, यहाँ सिंगल 1 के पावर 2 बच गया। प्लस यहाँ ये बच रहा है 2 के पावर 2, और यहाँ 2 के पावर 2 तो चला गया, यहाँ 3 के पावर 2 बच रहा है। और प्लस इस तरीके से यहाँ से कॉमन हो गया 2 के पावर 2, तो बच क्या रहा है 20 के पावर 2, ये बच रहा है। दोस्तों अब यहीं से देखो कि ए वाला जो नंबर दिया हुआ है इसका वैल्यू हमारे पास से है कि नहीं। इसी का ये वैल्यू तो हमारा पहले से दे रखा है कि इतना तक के आंसर हमारा 2870 है, और वही चीजें यहाँ आ गया, यानी कि हम 2 के पावर 2 इंटू इतना की वैल्यू है तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 2870 आपको लिख देनी है, 2870 आपको यहाँ लिख देनी है। अब 2 के पावर 4 होता है और 2870 मल्टीप्लाई कर दो। 4 में 2870 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 2 बचा, और 8 चौक 32 और 2 34 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11,480 इसका आंसर हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से आसान सा शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी समझ में आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इससे हमारी सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।